ओम शांति। आज है 31 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सेल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सेल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं कि तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सेल्वेशन आर्मी, यानी गुप्त सेल्वेशन आर्मी हो, स्पिरिचुअल हो, रूहानी हो, और तुम्हें सारी दुनिया को सेल्वेज करना है, यानी बचाना है, उनके आत्मिक स्वरूप में लाना है, उनके सत्य स्वरूप में लाना है, जो वो अपने आप को भूल गए हैं। खुशी, आनंद, सुख बाहर ढूंढते हैं, शांति, है ना। तो उनको सारी दुनिया को सेल्वेज करना है और डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। तो ये क्या है, सृष्टि चक्कर इस समय पर एक तारों में डूबा हुआ है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। प्रश्न किया है, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? उत्तर है, राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं, है ना। तो ये रूहानी पढ़ाई करने की, राजाई प्राप्त करने के लिए गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, वह कॉलेज है। तो जो संगम पर ही कलयुग के अंत में जब चारों तरफ त्राहिमाम हो जाती है, बिल्कुल ही मनुष्यों में कोई भी क्वालिटी नहीं रहती, 0% हो जाती है, 9 कला ही, है ना। कोई भी कला नहीं, कोई भी गुण नहीं, शक्तियाँ नहीं, अपने ही सुख शांति को जब ढूंढने लगते हैं, तब बाबा फिर यहाँ पर आकर यूनिवर्सिटी, फादरली यूनिवर्सिटी, कॉलेज खोलते हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती, है ना। तो ऐसी यूनिवर्सिटी पूरे कल्प में कोई रूहानी पढ़ाई तो नहीं पढ़ते। तो बाबा कहते पूरे कल्प में नहीं होती। तो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का भी राजा बनते हैं, यानी अपने हायर कॉन्शियसनेस में, अपने उच्चतम स्टेज पर आत्मा पहुंचती है और अपने आप को जानती है कि मैं तो परमात्मा की संतान हूँ। तो जो परमात्मा की गुण शक्तियाँ वो मुझ में भी हैं। तो वैसी रूहानी पढ़ाई पढ़कर फिर डबल सिरताज राजाओं का भी राजा बनते हैं, जिनकी राजाएं भी पूजा करते हैं, है ना। तो ऐसे राजा बनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो? तो बाबा पूछ रहे हैं कि अपने आप को आत्मा समझ कर बाप को याद करते हो, क्योंकि देह भान से अगर याद करेंगे तो देह को याद करेंगे, है ना। तो बाबा तो है ही निराकार, बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप। तो उसे आत्मा स्वयं को जब देह भान से डिटैच होकर आत्मा समझ कर याद करते हैं तो होगी यथार्थी याद। क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधाधोरी, मित्र, संबंधी आदि भी नहीं है, यहाँ पर कोई धंधाधोरी, मित्र, संबंधी आदि। तो बाबा कहते यहाँ पर रूहानी पढ़ाई पढ़ते हैं, ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है, फादरली यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर कोई धंधाधोरी नहीं करना होता, ना ही कोई मित्र संबंधी आदि भी नहीं है, क्योंकि देह और देह के संबंधों को तो भूलना है। तो तुम यह विचार करके आते हो कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। कौन कहते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है ना। तो शरीर तो वस्त्र है आत्मा का, एक्चुअली तो आत्मा ही क्रियाकलाप करती है, आत्मा ही लाइट शाइन करती है शरीर को। तो कौन बोलती है? आत्मा बोलती है कि हम अब बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। पारलौकिक बाप ने यह शरीर उधार लिया है, इनसे समझाते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा का शरीर
उधार लिया है, अवतरित होते हैं उनके शरीर का आधार लेकर। तो बाबा पारलौकिक बाप उनके शरीर को उधार पर लिया है और आत्मा समझाते हैं और इनसे समझाते हैं। यह एक ही बार होता है, तो यह बेहद में सृष्टि चक्कर में पूरे कल्प में एक ही बार होता है। फिर पूरे कल्प में नहीं आते हैं बाबा, सिर्फ इसी समय पर आते हैं। तो जो बेहद का बाप आकर सिखलाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। अपने को आत्मा समझकर बाबा को अपने आत्मिक स्वरूप से जब याद करेंगे तो बेड़ा पार होगा। यानी इस सृष्टि चक्र पर जो रियल मिला है उससे उपराम होंगे, डिटैच होंगे, तब बेड़ा पार होगा। तो यह हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है। हाँ, तो बाबा क्या कह रहे हैं, हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। अभी हर एक अपनी आत्मिक स्मृति में नहीं है, अपने शरीर में है, अपने देह भान में है, अपने रोल में फंसा हुआ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है और जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। यानी आत्मिक स्मृति में जितना रहेंगे, याद आएगा, स्मृति आएगी कि मैं ये रोल नहीं हूँ, मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, है ना। तो आत्मा के गुण, शक्तियाँ, कलाएँ वो इमर्ज हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं फिर बेड़ा पार होगा। गाते हैं ना, हे माझी बेड़ी नैया मेरी पार लगाओ, बेड़ी मेरी पार लगाओ, यानी मेरी नैया पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। जैसे तैरना सिखलाते हैं, फिर सीख जाते हैं तो आप ही तैरते हैं। तो वह सब है जिस्मानी बातें, यह है रूहानी बातें। तुम जानते हो आत्मा कभी अभी कीचड़ के दुबन यानी दलदल में फंस गई है ना। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा अभी कीचड़ के दुबन में यानी दलदल में फंसी है, बॉडी कॉन्शियसनेस में फंसी हुई है, बॉडी को ही समझ रही है अपना आप और बॉडी के ही क्रियाकलाप में फंसी हुई है, तेरा मेरा, ईर्ष्या, द्वेष, हर तरह का। तो वो दलदल में फंसी हुई है। तो इस पर हिरन का भी मिसाल देते हैं, पानी समझ जाते हैं, यानी इल्यूजन। हिरन जो होता है, बाबा कहते को दूर से देखता है कि वहाँ पानी पड़ा हुआ है, परंतु वह होती है कीचड़, तो उसमें फंस पड़ते हैं। उसे लगता है कि ये पानी है, लेकिन वो कीचड़ होता है और उसमें फंस पड़ता है। तो कभी कभी स्टीमर्स, मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस पड़ती हैं। फिर उनको सेल्वेज करते हैं, यानी उनको बचाते हैं। तो वह सब है सेल्वेशन आर्मी। तुम हो रूहानी, जैसे सेल्वेशन आर्मी होती है वैसे ही तुम भी क्या हो, रूहानी आर्मी हो। तो तुम जानते हो सब माया के दुबन में बहुत फंसे हुए हैं ना, चारों तरफ माया ही माया है। जब तक देह भान में है तो माया में जकड़े हुए हैं, उनको कुछ और समझ ही नहीं आ रहा, देख ही नहीं रहा वो अपने आत्मा से कितना दूर है। आत्मा को शरीर में फंसे हुए हैं और आत्मा ही फंसी हुई है देह में। तो सारी तरफ माया ही माया है, माया के दुबन में बहुत फंसे हुए हैं। इनको माया का दुबन कहा जाता है। बाप आकर समझाते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। वह सेल्वेस करते हैं, उन्हें उसमें मदद चाहिए, आदमी को आदमी की, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे फिर दुबन में फंसे हुए हैं, तो बाप आकर समझाते हैं कि इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। बाबा ही युक्तियाँ बताते हैं, बाबा ही श्रीमत देते हैं कि देह और देहभान को से डिटैच हो जाओ और देहभान में जो रोल में जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं उससे मैं मेरा नहीं लगाओ, है ना, तब उससे बच सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वह सेल्वेज करते हैं, उसमें मदद चाहिए, आदमी को आदमी की। यहाँ तो फिर आत्मा जाकर दुबन में फंसी है। तो जो स्थूल दुनिया के बाबा कहते हैं कि ऐसे सेल्वेज चाहिए होती है, मदद चाहिए होती है आदमी को आदमी की। तो लेकिन यहाँ पर तो आत्मा जाकर दुबन में फंसी, यहाँ तो आत्मा ही फंसी हुई है देहभान में।
बाप रास्ता बताते हैं, इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस विषय सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए। विषय सागर यानी ये कलयुगी दुनिया, क्षीर सागर यानी वो सतयुग। तो बाबा कहते हैं अपने को और दूसरों को रास्ता बताने से हमको पता लगा, तो दूसरों को भी बताना है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी नैया इस विषय सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए, है ना। तो सतयुग को कहते हैं क्षीर सागर, अर्थात सुख का सागर। यह है दुख का सागर, यानी ये कलयुगी दुनिया जहाँ विकारों में फंसी हुई है आत्मा, अपने देह भान में फंसी है, कर्मेंद्रियों में फंसी हुई है ना। कर्मेंद्रियाँ और कोई धोखा दे रही हैं, गलत सुन लिया, गलत देख लिया, गलत कर लिया। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर दुख का सागर है ये। तो रावण दुख के सागर में डुबोते हैं। रावण क्या करते हैं, दुख के सागर में ही डुबोएंगे। उसका काम ही है दुख में ले जाना। विकार जो विकार रूपी रावण है वो दुख के सागर में ही डुबोते हैं। बाप आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। तो एक परमात्मा ही हैं जो सत्य स्वरूप की स्मृति दिलाकर हमें सुख के सागर में ले जाते हैं। तुमको रूहानी सेल्वेशन आर्मी कहा जाता है ना। तो हम कौन है, रूहानी सेल्वेशन आर्मी। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो, हर एक को समझाते हो। दो बाप हैं, एक हद का, दूसरा बेहद का। यानी एक स्थूल दुनिया का पिता है जो कि हर जन्म पर अलग रूप, अलग आत्मा के रूप में आते हैं, और एक है बेहद का जो कभी भी चेंज नहीं होता। वो एक ही है, परम पिता परमात्मा। वो है बापों का बाप, है ना। तो जितनी भी आत्माएं हैं सृष्टि चक्र में, उन सभी का पिता। लौकिक बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल भी नहीं हैं। बाबा कोई गलानी नहीं करते हैं, परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप लौकिक बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं। क्यों? वहाँ से सद्गति मिलती है, वहाँ से समझ मिलती है अपने सत्य स्वरूप की, सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान मिलता है, परंतु उनको जानते बिल्कुल भी नहीं है। बाबा कोई गलानी नहीं करते हैं, परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं। तो यह भी समझाने के लिए ही कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकारों रूपी दलदल में फंसे हुए आसुरी संप्रदाय हैं। तो यहाँ पर हर एक मनुष्य 5 विकारों रूपी दलदल में बुरी तरह से फंसे हुए हैं, देहभान में फंसे हुए, उससे निकल ही नहीं सकते। मकड़ी ने जाला बना लिया और उसी में फंसी हुई है, दुख भोग रही है। आसुरी संप्रदाय है। दैवीय संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं। तो दैवीय संप्रदाय, क्योंकि दैवीय देवता, दैवीय संप्रदाय में कौन होते हैं? देवता। देवता क्या है? देते हैं। देवता देने वाला, यानी सुख शांति। अभी भी उनके जड़ चित्रों से सुख शांति आनंद की भीख मांगते हैं और मिलता है। तो बाबा कहते हैं आसुरी संप्रदाय जाकर फिर देवी संप्रदाय को नमन करते हैं, क्योंकि वह संपूर्ण निर्विकारी है। क्योंकि उनमें पवित्रता थी, निर्विकारी थे। इस वजह से इतने कलयुग में भी आकर उनकी जड़ चित्रों से, उनकी मूर्तियों से अभी तक उन्हें वो आभास होता है, वो अनुभव होता है। तो सन्यासियों को नमन करते हैं, वह भी घर बार छोड़कर जाते हैं। जो सन्यासी हैं गृहस्थ जीवन को छोड़कर जंगलों में जाकर तपस्या करते हैं, और तो बाबा कहते हैं उनकी भी फिर भी महिमा है, उनको भी नमन करते हैं, पवित्र रहते हैं ना। तो इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है।
सन्यासी देह भान से न्यारे नहीं होते, पवित्र जरूर रहते हैं लेकिन देह भान से न्यारे नहीं होते। तो यानी पूरी तरह का पवित्रता उनमें भी नहीं होती, क्योंकि देह उनकी विकारी होती है, विकार से जन्म होता है। तो इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। देवताओं का तो जन्म भी योग बल से होता है ना। तो बाबा ने भी बोला कि देवताओं का तो जन्म ही योग बल से होता है, विकार में ना तो उनका जन्म होता है ना विकार में जाते हैं। इतने निर्विकारी मनसा वाचा कर्मणा। तो इन बातों को कोई जानते नहीं। सब कहते हैं ईश्वर की गतमत न्यारी, ईश्वर का अंत नहीं पा सकते। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लव नहीं आता है। तो ईश्वर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, उनके चरणों में जाके पढ़ रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, तो इतना लव नहीं होता। सबसे अच्छा अक्षर है बाप, बाबा। जब हम प्यार से परमात्मा को बाप कहते हैं, बाबा कहते हैं, तो ऑटोमेटिकली प्यार उमड़ता है। तो मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते, तो जैसे आर्फन है। तो मनुष्य जब मन के वश में जो आत्माएं हैं, मनुष्य हैं, तो वो जब बेहद के बाप को यानी अपने ही परम पिता परमात्मा आत्माओं के पिता उसको जब नहीं जानते हैं, तो जैसे ऑर्फन है। मैगजीन में भी निकाला है मनुष्य क्या कहते हैं और भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं ना। समझाने के लिए कहते हैं इनमें आसुरी गुण है, आपस में लड़ते रहते हैं। हाँ, तो बाबा तो आत्माओं को देखते हैं, शरीर को नहीं देखते। आत्माओं को देखते हैं, सारी एक्टिविटी ही बाबा की चल रही है ना। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य क्या कहते हैं और भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बच्चों को समझाते। बाबा को पता है कि मेरी संतान है, ये रोल में आकर रोल में फंसे हुए हैं, अपने आप को भूल गए। तो बाप तो सबको जानते हैं ना। समझाने के लिए कहते हैं इनमें आसुरी गुण है। अब देह भान में है तो देह भान से ही तो समझेंगे। जब आत्मिक स्मृति में होंगे तो फिर आत्मिक स्मृति से जानेंगे। इसलिए बाबा समझाने के लिए कहते हैं कि आसुरी गुण है, यानी देह भान में आपस में लड़ते रहते हैं, अपने ही संकल्पों से लड़ते रहते हैं, अपने आप को ही कोड़े मारते रहते हैं, क्यों क्या कैसे में फंसे रहते हैं। तो यहाँ तो लड़ने की दरकार नहीं। वह है कौरव अर्थात आसुरी। कौरव यानी जो अपने देहभान में फंसे हैं, जिन्हें अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान नहीं, तो वह है आसुरी संप्रदाय। यह है देवीय संप्रदाय, देवी संप्रदाय। बाप समझाते हैं मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाएं। यह हो नहीं सकता है ना। तो बाप क्या समझाते हैं, बाबा क्या कहते हैं कि मनुष्य को मुक्ति और जीवन मुक्ति की, जो खुद ही जीवन मरण में है और जो खुद 5 तत्वों की दुनिया में है, तो वो किसी को कैसे जीवन मुक्ति और मुक्ति के राजयोग सिखलाते हैं। तो ये हो नहीं सकता। तो इस समय बाप ही तो आत्माओं को सिखला रहे हैं, जो देह से न्यारे हैं, जो इस जीवन मरण से न्यारे हैं, जीवन मरण में नहीं आते, 5 तत्वों की दुनिया से उपराम है। तो वही फिर पिता हम आत्माओं को सिखला रहे हैं। देह अभिमान देही अभिमानी में फ़र्क देखो कितना है। देह अभिमान यानी अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में, और देही अभिमानी यानी आत्मिक स्मृति में, अपने सोल कॉन्शियसनेस में, तो फ़र्क देखो कितना है। देह अभिमान में तुम गिरते हो, देह अभिमान आया तो बॉडी को देखने लग जाते हैं, छोटा बड़ा, काला गोरा, अच्छा माड़ा,
है ना। तो और इस समय बाबा कहते देह अभिमान में तुम गिरते आए हो और बाप एक ही बार आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आत्माएं तो है ही एक जैसी हैं सभी, है ना। तो वहाँ पर कोई फ़र्क ही नहीं। तो बाबा कहते तुम्हें आकर फिर ज्ञान देकर श्रीमत देकर देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखोगे, है ना। सतयुग में भी जाते तो गृहस्थ में ही हैं, देव के संबंधों में आते हैं, लेकिन अंदर ये स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूँ। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, है ना। परम पिता परमात्मा को भूल जाते हैं, वहाँ विस्मृति हो जाती है। इसीलिए संगम युग को डायमंड युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें तीनों लोकों की, तीनों कालों की इसमें स्मृति होती है, परमात्मा की, आत्मा की, और पूरे इस सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान होता है। लेकिन सतयुग में ये भूल जाते हैं। आत्मा को सिर्फ ये रहता है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा की अलग एंटिटी है और ये शरीर मेरा वस्त्र है, सिर्फ ये ध्यान रहता है। और जो दैवीय गुण भरे हुए हैं, इमर्ज रूप में होते हैं, तो सिर्फ वो रहता है। लेकिन परमपिता परमात्मा की संतान हूँ ये भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं। तो यह ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है, तो यह संगम युग पर ही मिलता है, जो प्रायः लोप हो जाता है, हिडन हो जाता है। तुम ही श्रीमत पर चल प्रारब्ध पाते हो, बाप आते ही हैं राजयोग सिखलाने। ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं। डबल सिरताज राजाएं सतयुग में होते हैं। डबल सिरताज यानी वो पवित्रता का ताज और हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ ताज। तो बाबा कहते हैं डबल सिरताज राजाएं तुम सतयुग में ही होते हैं। फिर सिंगल ताज वालों की रजाई भी है, तो वहाँ पर पवित्रता का ताज, लाइट का ताज नहीं रहता, तो अभी वह रजाई नहीं रही है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो यहाँ पर प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चे अभी रजाई के लिए पढ़ते हो, इसको गॉडफादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग भल नाम रखते हैं गीता पाठशाला। पढ़ाते कौन है? श्री कृष्ण भगवान वाच कह देंगे, है ना। जब परमात्मा के बारे में पता ही नहीं, आत्मा के बारे में नहीं मालूम, है ना, तो फिर कोई ना कोई तो चाहिए था जिसे कहते कि हाँ भगवान हुआ। तो उन्होंने श्री कृष्ण को देवान में श्री कृष्ण को ये भगवान मान लिया, भगवान वाचो नहीं कह दिया। तो अब श्री कृष्ण तो पढ़ा ना सके, लेकिन अब समझ आई कि जब परमात्मा ने हमें स्वयं आके ज्ञान दिया, तब समझ आया कि अब श्री कृष्ण तो पढ़ा ना सके, है ना। तो वो तो खुद देवान में आते हैं, तो उनको भी वैसी ही विस्मृति हो जाती है सतयुग में आकर, तो वो कैसे पढ़ा सकते हैं। श्री कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं, प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं, वहाँ की भाषा ही दूसरी है ना। सतयुग में संकल्पों की भाषा ज़्यादा चलती है, वहाँ आवाज़ में कम होते हैं। ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गीता गाई गई है, तो ये संस्कृत भी बाद में बनी। बाबा कहते वहाँ वही गीता में गाई हुई है। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं, तो यहाँ पर जितनी आत्माओं की संकल्प, उसी तरह से अनेक भाषाएं हैं। तो जो जैसा राजा होता है वह अपनी भाषा चलाते हैं। सतयुग में तो होते ही एक ही तरह के संकल्प, एक ही भाषा, एक ही राज्य, एक ही धर्म। तो वहाँ पर तो इतनी भाषाएं नहीं होती, यहाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि आत्माएं संकल्पों में फंसी हैं, अलग अलग संकल्प चलते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते हैं, बाप तो राजयोग सिखलाते हैं। तो परमात्मा की कौन सी भाषा है? संकल्पों की भाषा, संकल्प की भाषा। सतयुग के लिए बाप तो राजयोग सिखलाते हैं, सतयुग के लिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। प्रतिज्ञा कराते हैं, यहाँ जो आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है।
काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। कल की मुरली में भी यही बताया। यह है मुख्य विकार। यह हिंसा द्वापर से चली आती है, जिससे फिर वाम मार्ग शुरू हुआ। देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं? उनका भी मंदिर है, वहाँ बहुत चीची चित्र बनाए हैं। बाकी वाम मार्ग में कब गए उसके तिथि तारीख तो है नहीं। सिद्ध होता है काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं। बहुत नाम रूप तो बदल जाता है ना, तो यानी कि वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए द्वापर युग से, तो नाम रूप ही बदल जाता है। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है ना, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं। तो पूरी प्रकृति तमो प्रधान है, पर प्रकृति भी, वनस्पति भी, तत्व भी, आत्माएं भी सभी तमो प्रधान है। जन्म से ही कोई कैसे हो पड़ते हैं, है ना। तो सबका हिसाब किताब है, क्योंकि रोल कॉन्शियसनेस में फंसे हुए हैं, तो हर एक क्रियाकलाप को मैं मेरा लगा देते हैं, फिर हिसाब किताब बनते हैं, फिर उसी अनुसार जन्म होता है। वहाँ तो एकदम सुंदर शरीर होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आत्मा अपने आत्मिक स्मृति में होती है, हायर स्टेज पर होती है, सतो प्रधान होती है। तो उसके आसपास की चीज़ें यानी प्रकृति भी तो सतो प्रधान होती है, आत्माएं भी सतो प्रधान होती हैं, वनस्पति भी। तो अभी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे हैं, क्योंकि आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर भी वैसे ही मिलते हैं। मनुष्य ईश्वर, प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, परंतु उन विचारों को पता नहीं है। आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा आकर शांति दो। तो यहाँ तो कर्मेंद्रियों से पाठ बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी? देह भान में फंसे हैं, देह की दुनिया में फंसे हुए हैं, रोल कॉन्शियसनेस है। तो बाबा कहते कर्मेंद्रियों से पाठ बजा रहे हैं, ना। कर्मेंद्रियाँ आत्मा के ऊपर हावी है, तो शांति कैसे मिलेगी? विश्व में शांति थी जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी है, तो मनुष्य बेचारे कैसे समझेंगे? जब इनका देवताओं का राज्य था तो एक राज्य एक धर्म था, और कोई खंड में ऐसे नहीं कहते कि एक धर्म एक राज्य हो। यहाँ आत्मा मांगती है एक राज्य हो, तुम्हारी आत्मा जानती है अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं। तो अंदर से हर एक आत्मा को ये पता है कि एक राज्य स्थापन हो रहा है, लेकिन बात है कॉन्शियसनेस की। जब तो आत्मिक कॉन्शियसनेस में आती है आत्मा, तब वो स्मृति आती है, तो वहाँ सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। बाप हमको सब कुछ दे देते हैं, कोई भी हमसे रजाई छीन नहीं सकते, हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो जब हायर कॉन्शियसनेस में होती है आत्मा, संकल्प लिमिटेड होते हैं, और जो भी आत्माएं होती है वो सब अपने ही हायर कॉन्शियसनेस में होती हैं, तो सभी की एक ही तरह के संकल्प, एक ही तरह की सोच। तो बाबा कहते कोई भी हमसे रजाई छीन नहीं सकते, क्योंकि अबंडेंस है, सब जगह संपन्नता है, हर कोई संपन्न है। तो विश्व में कोई सूक्ष्म वतन, मूल वतन नहीं आता है। यह सृष्टि का चक्कर यहाँ ही फिरता है। इसको बाप जो रचयिता है वही जानते हैं। जो परमपिता परमात्मा सृष्टि चक्र को जो साक्षी होकर देखते हैं, रचयिता है, वही जानते हैं। ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो आत्माओं को बनाते हैं, रचना रचते हैं, नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, आत्मा की जागृति दिलाते हैं। बाप आते ही हैं संगम पर,
पुरानी दुनिया में नई दुनिया बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होती है पुरानी दुनिया से नई दुनिया की। दूर देश से बाबा आया हुआ है। तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं। एक एक आत्मा दैवी गुण भरकर अपने आत्मिक समृद्धि में रहकर हायर कॉन्शियसनेस में जाकर बाबा कहते हैं कि हर एक आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं। उनके साथ फिर शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा। उसके साथ फिर शरीर भी कंचन काया मिलेगी, निरोगी मिलेगी। जैसी जैसी जिस आत्मा की प्रारब्ध वैसा उसे शरीर मिलेगा। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेंगे। सतो प्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे। इन्हों का सतो प्रधान शरीर है ना, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है। जैसे यहाँ स्थूल दुनिया में जो आर्टिफिशियल ब्यूटी होती है, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, वहाँ पर नेचुरल ब्यूटी होती है। सतो प्रधान शरीर है। गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट। अब माइट मिली कहाँ से? ऐसे तो कहते हैं यार रिलीजन इज ए माइट, लेकिन माइट मिली कहाँ से? वह एक ही देवी देवता धर्म का रिलीजन है जिससे माइट मिलती है। यह देवताएं ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते हैं। तुमको कितनी माइट मिलती है? लिखा हुआ भी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। लिखा हुआ भी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। यह बातें दुनिया में कोई जानते थोड़ी हैं। तो ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। जब परमपिता परमात्मा हमें आकर श्रीमत देते हैं, खुद सत्य स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, तब हमें पता पड़ता है। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण कुल की स्थापना करता हूँ, यानी ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली जो बनाते हैं बाबा, जो ज्ञान सुनाकर बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, वो है ब्राह्मण कुल की स्थापना। तो फिर उन्हीं को सूर्यवंशी डायनेस्टी में ले आता हूँ, जो दैवीय गुण धारण कर फिर दैवीय संप्रदाय में आते हैं। सूर्यवंशी डायनेस्टी में ले आता हूँ। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह पास हो सूर्यवंशी में आते हैं। है सारे ज्ञान की बात। उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखाए हैं। बाण चलाना भी सीखते हैं। छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। तुम्हारा फिर है योग बाण। यहाँ पर स्थूल बाण और स्थूल शास्त्रों की बात नहीं है, स्थूल हथियार शस्त्रों की बात नहीं है, अस्त्र शस्त्र। बाबा कहते हैं तुम्हारा तो है ही योग बाण। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हिंसा की कोई बात नहीं है कि रूहानी आर्मी कैसे होती है। यहाँ पर हिंसा की कोई बात नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्रों की बात नहीं। यहाँ पर तो ज्ञान की बात है। बाबा कहते हैं तुम हो रूहानी सल्वेशन आर्मी। तुम हो इनकॉग्निटो स्पिरिचुअल रूहानी सल्वेशन आर्मी, यानी ज्ञान से, अपनी मनोवृत्ति से, वाइब्रेशन से, है ना, इस दुनिया को चेंज करते हैं। सारी दुनिया को तुम सेल्वेज करते हो। सबका बड़ा बेड़ा डूबा हुआ है, बेड़ा डूबा हुआ है, सबकी नैया डूबी हुई है, तो बाकी सोने की लंका कोई है नहीं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारका नीचे चली गई है, वह निकल आएगी, नहीं। द्वारिका में भी इनका राज्य था, परंतु सतयुग में था। सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है, त्रेता की अलग, है ना। तो सतयुगी एकदम सतो प्रधान अवस्था में होती है आत्मा, तो उनकी ड्रेस भी अलग होती है। हर तरह की संपन्नता, यानी किसी भी तरह की कोई भी अप्राप्ति नहीं है, हर चीज़ की प्राप्ति है। इच्छा का ही नहीं पता कि इच्छा होती क्या, इच्छा मात्रम अविद्या है वहाँ। तो नहीं, द्वारिका में भी इनका राज्य था, परंतु सतयुग में था।
तो सतयुग राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है और त्रेता की अलग। त्रेता में क्योंकि आत्मा की परसेंटेज थोड़ी डाउन हो जाती है, तो संपन्नता में भी थोड़ी परसेंटेज कम होती होगी। तो भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती है। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी। सतयुग का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाते हैं। कहते ही हैं स्वर्ग पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ भी जानते नहीं। मुख्य तो है यह दिलवाड़ा मंदिर। तो आजकल बाबा दिलवाड़ा मंदिर को बहुत याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी ही यादगार है। उसमें दिखाया हुआ है नीचे कैसे सभी तपस्या में बैठे हुए हैं प्रकृति में, और ऊपर राज्य भाग्य दिखाते हैं, सतयुग दिखाते हैं। हूबहू तुम्हारा यादगार है। मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते हैं ना, यह बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल्स हैं। शिव बाबा भी हैं, आदिदेव भी हैं, ऊपर में वैकुंठ दिखाया है। तो जिन्होंने दिलवाड़ा मंदिर देखा है उन्हें याद होगा कि कैसे ऊपर में वैकुंठ दिखाया है, आदिदेव भी दिखाए हैं, यानी शिव बाबा भी हैं, और नीचे दिलवाड़ हमारी अभी संगम युग की यादगार है कि कैसे सभी तपस्या में प्रकृति में बैठे हुए। शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा, आदिदेव बैठा है, यह भी किसी को पता नहीं है। यह शिव बाबा का रथ है। महावीर की रजाई प्राप्त करते हैं, महावीर ही रजाई प्राप्त करते हैं। महावीर यानी जो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, तीव्र पुरुषार्थ, उच्चतम पुरुषार्थ करते हैं, महावीर गाए जाते हैं। तो उन महावीर ही रजाई प्राप्त करते हैं। आत्मा में ताकत कैसे आती है यह भी तुम अभी समझते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा सतो प्रधान थी तो पवित्र थी। शांति धाम सुख धाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। शांति धाम यानी परम धाम, जहाँ सिर्फ आत्माएं अपने बिंदु स्वरूप में रहती हैं, साइलेंस में रहती हैं, और सुख धाम यानी सतयुग है ना, तो वहाँ पर जरूर पवित्र ही रहेंगे। अब बुद्धि में आता है, कितनी सहज बात है। भारत सतयुग में पवित्र था, वहाँ अपवित्र आत्मा रह ना सके। इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएगी? जरूर पवित्र बनकर ही जाएंगी ना। आग लगती है फिर सभी आत्माएं चली जाएंगी। तो बाबा कहते हैं आत्मा में ताकत कैसे आती है यह भी तुम अभी समझते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। जब इसी में यही पुरुषार्थ है, इसी में मेहनत है। अपने आप को देह भान से डिटैच कर अपने आप को आत्मा समझना, अपने आप को आत्मिक स्वरूप में टिकाना है ना, अपने सत्य स्वरूप में रहना, यही मेहनत है। तो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी अपने आप को आत्मा समझो। अब 1 मिनट के साइलेंस में आत्मा, स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं हम आत्मा सतो प्रधान थी तो पवित्र थी। शांति धाम सुख धाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। अब बुद्धि में आता है कितनी सहज बात है। भारत सतयुग में पवित्र था, वहाँ अपवित्र आत्मा रह ना सके। इतनी सब आत्माएं ऊपर कैसे आ जाएंगी? जरूर पवित्र बनकर ही जाएंगी। आग लगती है फिर सभी आत्माएं चली जाएंगी।
बाकी शरीर रह जाते हैं। यह सब निशानियाँ भी हैं। होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़ी हैं। हाँ, तो जो होली से एक दिन पहले होलिका मनाई जाती है, उसमें रात को अग्नि के रूप में जलाते हैं। और तो बाबा कहते हैं कि ये सब उसी की ही निशानी, सिंबॉलिकल है। सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। यह ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान अक्षर निकाल बाकी रुद्र यज्ञ कह देते हैं। वास्तव में यह रुद्र ज्ञान यज्ञ, यह ब्राह्मण द्वारा ही रचा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है ना। बाबा ने हमें प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमके मुख व वंशावली बनाया, हमें अडॉप्ट किया। तो बाबा कहते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है ना। ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। इनका सिजरा होता है ना। जैसे अलग अलग बिरादरी का सिजरा रखते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा। कायदे मुजीब शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब हैं मनुष्यों के सिजरे। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, एक्चुअली तो ये आत्मा की ही स्थितियाँ हैं। और फिर लक्ष्मी नारायण, ये लक्ष्य है, लक्ष्मी और नारायण की तरह बनना हर एक आत्मा का। यानी वो अपनी सुपर कॉन्शियसनेस में जाना, अपनी हायर स्टेज पर आत्मा जब पहुंचती है उसे कहा जाता है लक्ष्मी नारायण। तो बाबा कहते हैं ये सब हैं मनुष्यों के सिजरे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, शुक्रिया बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विश्व सागर से विषय सागर से सेल्वेस करने के लिए पाप का पूरा मददगार बनना है। पूरा मददगार कैसे बनना है? स्वयं को आत्मिक स्वरूप में रखकर परमात्मा की याद साइलेंस में टिकना है। अपनी देह भान से, अपने संकल्पों से डिटैच, तो पूरा मददगार बनेंगे। नंबर 2 बाबा ने कहा, ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। तो बाबा ने कल भी कहा और आज भी कह रहे हैं कि आत्मा का श्रृंगार करना है, यानी वो गुण शक्तियाँ कलाएं, तो वो अपने दैवीय संस्कार उनको धारण करना है। उससे बनती है आत्मा श्रृंगारित। तो शरीरों का नहीं, देह की दुनिया विनाश को पाने वाली है और आत्मा का श्रृंगार करना है। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। जैसे जैसे आत्मा पवित्र बनती जाएगी तो शरीर का भी श्रृंगार स्वतः ही हो जाएगा। वरदान दिया बाबा ने, किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। विजयी भव के वरदानी आत्मा हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करती है। तो जिस आत्मा को विजयी भव का वरदान मिल गया तो वो हर समय स्वयं को परमात्मा के सहारे के नीचे अनुभव करती है। उनके मन में संकल्प मात्र भी बेसहारे व अकेलेपन का अनुभव ही नहीं होता। कभी उदासी या अल्पकाल के हद का वैराग्य नहीं आता। वे कभी किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करते, लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहते हैं।
तो जो परमात्मा का हमेशा ही सहारा अनुभव करते हैं, अपने साथ अनुभव करते हैं, तो वो कभी भी अकेलापन या बेसहारा नहीं अनुभव करते, ना ही उदास होते हैं, ना ही अल्पकाल के हद का वैराग्य नहीं आता, बल्कि हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए और सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं। यानी इस दुनिया से, इस देह से डिटैच, लेकिन इसमें रहते हुए ही बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहते हैं। स्लोगन दिया है बाबा ने आज, एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। तो सत्य कंपनी वही है, एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। तो बनाएंगे सभी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो। सबसे ऊंची चोटी में स्थित कैसे होते हैं? दिव्य बुद्धि रूपी विमान में चढ़कर दिव्य बुद्धि इमर्ज हो जाए। अव्यक्त वतनवासी बन विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। अपने आत्मिक समृद्धि में रहकर विश्व की सब आत्माओं के प्रति शुभ कामना, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। योग के प्रयोग द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को शांति और शक्ति की साकाश दो। जब स्वयं अपने आत्मिक स्वरूप में रहेंगे तो फिर लाइट हाउस बनकर सभी जो दुखी आत्माएं हैं, अशांत आत्माएं, उनको शांति और शक्ति का ऑटोमेटिकली सकाश जाएगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।